हमारे फेसबुक चैनल को अवश्य लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारा न्यूज़ अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक स्टेशन की तस्वीर। किस तरह से, क्योंकि कोरोना के बाद बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ बदला भी है। आपको जो पूर्व में आप जो जीवन जी रहे थे उससे आपको उस आदत को आपको बदलनी पड़ेगी। बहुत सारी आदतें आपको नई डालनी पड़ेगी। जैसे अब रेलवे स्टेशन की बात हम कर लें तो रेलवे में आपको किस तरह से यात्रा करना है, ट्रेनों में किस तरह से सफ़र करना है, स्टेशन में किस तरह से एंटर करना है, उसके लिए रेलवे ने क्या क्या तैयारियां की है ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ सोशल डिस्टेंस के लिए मार्किंग किया गया है। 1.5 मीटर की दूरी रखी गई है। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो आपको अच्छी तरह से दिखाएं। तो हर सीढ़ी के ऊपर आप इसी तरह से देखेंगे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करवाने के लिए किया गया है। हालांकि यात्री अभी नहीं आ रहे हैं क्योंकि इतनी संख्या में ट्रेनें नहीं खुली हैं। अभी इतनी संख्या में ट्रेनें चल नहीं रही है, इसलिए यात्रियों की कमी है। जाहिर सी बात है 200 ही ट्रेन चल रहा है और इस रूट में सिर्फ 2 ट्रेन अभी है। एक ये दानापुर हावड़ा रेल मंडल है जिसमें दानापुर टाटा सुपरफास्ट एक्सप्रेस को चलाया गया है और एक हावड़ा के लिए जनशताब्दी एक्सप्रेस को चलाया गया है। तो 2 ट्रेन अभी चल रही है और क्या कुछ ट्रेनों का निकट भविष्य में शुरुआत होने वाला है, ये जानकारी हम रेल अधिकारियों से लेंगे। बात करते हैं यहाँ पर भी जो रखा गया है, जो ये स्टेशन परिसर है, यहाँ हर जगह आपको सर्कल बना हुआ है गोल गोल 1 मीटर की दूरी पर। उसी तरह हम बुकिंग काउंटर की बात करें तो बुकिंग काउंटर में भी सोशल डिस्टेंस के लिए बना दिया गया है। तो अब एयरपोर्ट हो या रेलवे, आपको हर जगह ऐसी ही चीज़ें देखने को मिलेगी और इस नियम का आपको भी पालन करना है क्योंकि आपको खुद को भी सुरक्षित रखना है। आपको ये पता नहीं है कि आपके सामने वाला, आपके साथ वाला कौन संक्रमित है, नहीं संक्रमित है। और जिस तरह से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, आपको इन सावधानियों का पालन करना पड़ेगा। अब टिकट नहीं रहा, टिकट तो रिजर्वेशन टिकट काउंटर आरक्षण खिड़की खुली है। अब देखना ये है कि आरक्षण भी यहाँ से अभी चालू हुआ है या नहीं। ये मैं आपको हाथीदह स्टेशन की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। दानापुर हावड़ा रेलखंड की ये एक स्टेशन है, प्रमुख स्टेशन है जो उत्तर बिहार और मध्य बिहार को कई जिलों से जोड़ती है। पूरे उत्तर बिहार का आवागमन यहाँ से होता है। तो अभी फिलहाल इसे क्लोज रखा गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में आरक्षण खिड़की को क्लोज रखा गया है। रेल के अधिकारी हमें बताएंगे कि यहाँ से कब से रिजर्वेशन शुरू होगा, कहाँ कहाँ से अभी रिजर्वेशन हो रहा है, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। हमने आपको बताया कि रेल के अधिकारी इस मामले में आपको संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा पाएंगे कि अगर आपको यात्रा करनी है तो कैसे करनी है, अभी उसका क्या सिस्टम बनाया गया है रेलवे के द्वारा। ये सारी बातें रेल के अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, अभी जैसे यात्रा का जो 2 ही ट्रेन इस रूट पर चल रही है, कितनी ट्रेनें चलाई जा रही है इस रूट पर? हाथीदह में ठहराव 2 ट्रेन का है, जनशताब्दी 20-23-24 और ये 81-83 और 81-84 दानापुर ये टाटा, ये 2 ट्रेन का हाथीदह में ठहराव है। उसके अलावा ऐसा आपको जानकारी होगा कि 1 तारीख से 200 ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ है, लेकिन कुछ प्रतिबंध के साथ उस परिचालन है कि जो लोग उसमें चढ़ना चाहेंगे उनमें सबसे पहली बात है कि वो IRCTC के थ्रू या जो काउंटर है, PRS काउंटर है या लोकल में कितने काउंटर? लोकल में मोकामा और लखीसराय शायद 2 काउंटर खुला हुआ। हाथीदह में अभी PRS काउंटर नहीं खुला। और कोई तरीका है टिकट बुक कराने का? जी, IRCTC के थ्रू और एजेंट के थ्रू भी आप टिकट ले सकते हैं। मतलब विदाउट रिजर्वेशन कोई भी नहीं जा सकता है क्या? विदाउट टिकट रिजर्वेशन होना चाहिए और रिजर्वेशन होने टिकट दिखाने के बाद ही लोगों को प्लेटफॉर्म के अंदर एंट्री किया जाता है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और उनका थर्मल स्क्रीनिंग होता है और प्लेटफॉर्म पर भी GRP और RPF की मदद के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह ध्यान रखा जाता है। सर, अगर कोई अचानक इमरजेंसी में ट्रेन में जाना चाहे जबकि यहाँ ठहर रही है ट्रेन, लेकिन टिकट यहाँ से नहीं कट सकता है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? नहीं, अभी तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए जो सरकार ने अभी तक जो डिसीजन लिया, जो रिजर्वेशन, जिनके पास रिजर्वेशन है गाड़ियों का, उस गाड़ी का वही उस पर चढ़ सकते हैं। बाकी आगे के दिनों में सरकार जो निर्णय ले, लेकिन अभी तक हम लोग को यही
बोला गया है और टिकट चेक करने के बाद ही प्लेटफॉर्म में एंट्री किया जाता है। सर आखिरी सवाल ये कि निकट भविष्य में कोई और ट्रेन चलने की संभावना है, यहाँ जो ठहराव होने की संभावना है, जिससे जैसे डीएमयू वगैरह पहले से चल रहा था तो उससे आम यात्री यात्रा कर रहे थे, तो ऐसी कोई सूचना है क्या आपको, ताकि लोग आसानी से चढ़ सकें? क्योंकि रिजर्वेशन तो हर आदमी के लिए संभव हो नहीं पाता है अचानक, तो उस परिस्थिति में कैसे यात्री यात्रा कर पाएंगे? कुछ ऐसी ट्रेनें चलाने जाने की उम्मीद है? अभी तो 1 तारीख से शुरुआत हुई है इसकी, और इसके बारे में जानकारी तो बड़े अधिकारी ही दे पाएंगे या रेलवे बोर्ड के थ्रू ही ये होगा। हम लोग को ऐसी जानकारी नहीं है। हम लोग को ये जानकारी दी गई है कि हाथरस में 2 ट्रेन का भी ठहराव है। आगे की जानकारी यदि कुछ ऐसी बात होगी तो हम लोग उसका बताया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा या जो भी है, लेकिन अभी तक 2 ही गाड़ियों का ठहराव हाथरस में है, और वो भी रिजर्वेशन, जिनका रिजर्वेशन है वही चढ़ सकते हैं गाड़ी। धन्यवाद। सख्त है, सख्त होना भी चाहिए। कोरोना का जिस तरह से मामला लगातार बढ़ रहा है, 2 लाख के करीब पहुंच चुका है देश में संख्या, बिहार में भी 4000 के पार है, तो आपको ये सावधानी बरतनी जरूरी है। आपको मैंने तस्वीरों में दिखाया, सोशल डिस्टेंस के लिए सर्कल बना दिया गया है पूरे रेलवे प्लेटफॉर्म पर। हर जगह बैठने तक के लिए जो सीट्स हैं लगाए गए हैं, चेयर्स लगाए गए हैं, वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाया जाता है। और आपके पास यदि टिकट नहीं है कंफर्म, तो आपको प्लेटफॉर्म पर इंटर करने ही नहीं दिया जाएगा। पुलिस भारी मात्रा में तैनात रहती है जब ट्रेन का टाइम होता है, और अगर आपके पास टिकट है, रिजर्वेशन कंफर्म है, तभी आप जा पाएंगे। उससे पहले आपको जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा, इसलिए आपको घंटे 2 घंटे पहले स्टेशन पे आ जाना होगा। कैमरा पर्सन राम प्रकाश के साथ रविशंकर, प्रत्येक न्यूज़ लाइव।